हे सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है गाइस। तो और वो आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रहने वाला गाइस। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो और स्पेशली उस टॉपिक है वो यूट्यूब से रिलेटेड है। यूट्यूब की पॉलिसीज जो कि नए नए यूट्यूबर है ना उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला गाइस। क्योंकि मैं भी एक नया और एक छोटा यूट्यूबर हूँ और मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है यूट्यूब पे। कई बार मेरे चैनल पे कॉपीराइट आया, कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो उन चीज़ों को चैनल को मोनेटाइजेशन होने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गाइस। तो मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो आप भी फेस करें गाइस। तो वीडियो है ना, मतलब जो नए यूट्यूबर है ना बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है देखना आप। और बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना और गाइस बिल्कुल लास्ट तक देखना। आपका चैनल बिल्कुल 100% मोनेटाइजेशन होगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। अदरवाइज कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना गाइस कि मैं हाँ भाई दूसरा कंटेंट उठा लूँगा और अपने में पेस्ट कर दूंगा, वो बिल्कुल यूट्यूब अलाउ नहीं करता। क्योंकि यूट्यूब के पास एक मैच टूल होता है, वो तुरंत मैच कर देता है गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। और मोबाइल की स्क्रीन पे जाके हम सर्च करते हैं क्रोम में जाके, और क्रोम पर सर्च करता हूँ कैन वी यूज़ अदर वॉइसेस एंड चेंजेस द पिच देन वी कैन यूज़ इन द यूट्यूब। कहने का मतलब दूसरे का कंटेंट हम यूज़ कर सकते। और स्पेशली मैंने उसमें मेंशन किया कि क्या हम स्पीड और पिच को चेंज करके क्या हम उस कंटेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इसमें लिखा गया कि नो यू शुड नॉट यूज़ समवन एल्स वॉइस एंड चेंज द पिच टू यूज़ ऑन द यूट्यूब विदाउट परमिशन। अब विदाउट परमिशन के जो भी कंटेंट आईडी जो जिसने बना रखी है, जो उसका क्रिएटर है, उसकी विदाउट परमिशन के आप यूज़ नहीं कर सकते। कॉपीराइट की पॉलिसी देखिए, यूट्यूब यूजेस कंटेंट आईडी टू स्कैन द ऑडियो ऑफ एवरी वीडियो अपलोडेड टू द प्लेटफॉर्म। इफ एनी पार्ट ऑफ द वीडियो साउंड ट्रैक मैच ऑडियो फाइल इन द कंटेंट आईडी इट कैन ट्रिगर ए कॉपीराइट। थोड़ा सा भी मिस मैच हो जाता है तो कॉपीराइट क्लेम में आ जाता है। इवन इफ़ यू चेंज द पिच और स्पीड ऑफ द सॉन्ग, अगर आप स्पीड या पिच को चेंज कर लोगे तब भी अगर मैच होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए गाइज वो आपका कंटेंट रिमूवल कर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, या फिर आपको क्रिएटर के पास से सेटलमेंट करना पड़ता है। द रीयूज कंटेंट की एक और पॉलिसी, इफ़ यू मेक मिनिमल चेंजेस टू समवन एल्स कंटेंट क्वालिटी योर वन इट मे वीडियो वायलेट योर। अगर दूसरे कंटेंट आप चेंजेस करके और आप बोलते हो कि मेरा कंटेंट है, ये भी एक वायलेशन है और कॉपीराइट क्लेम आएगा। वॉइस ओवर पॉलिसी, यूट्यूब वॉइस ओवर पॉलिसी स्टेट दैट द वॉइस ओवर इन ए वीडियो मस्ट बी स्पोकन बाय द अपलोडर ऑन। वॉइस ओवर पॉलिसी में कहता है कि खुद की आवाज़ होनी चाहिए, दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी नए यूट्यूबर हैं खुद का अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करिए, दूसरे के कंटेंट को मत उठाना। अदरवाइज क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी एआई की एल्गोरिथम लगी है, वो हल्का सा भी कोई भी ट्रैक अगर मैच हो जाता तो कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा या कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकती है। तो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक आपके यूट्यूब को चैनल को मोनेटाइज होने में आगे बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो गाइज़ इन चीज़ों से बचिए गाइज़। जितने भी नए यूट्यूबर हैं स्पेशली मैं उनको टैग करूँगा कि ऐसा ना करें। थोड़ा सा ना मतलब अपना क्रिएटिव बनने की कोशिश कीजिए, अपना कंटेंट यूज़ करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा गाइज़। अदरवाइज़ आपको चैलेंज आएंगे। क्योंकि मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे भी ऐसे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक की फेस करने पड़े थे। तो मैं एक बार फिर से इसी चीज़ को सर्च करता हूँ, फिर से सेम वही चीज़ ओपन होती है, नो यू शुड नॉट यूज़ समवन एल्स वॉइस एंड चेंज द पिच। सेम वही है कि आप दूसरे का कंटेंट नहीं उठा सकते और पिच वगैरह स्पीड वगैरह चेंज करके आप नहीं, जब तक उसकी जो क्रिएटर है उसकी परमिशन के बिना। क्योंकि हर एक कंटेंट जो वॉइस होती है उसके डाटा है ना, उसका स्कैन मतलब एक आईडी होती है, उस आईडी को तुरंत स्कैन कर लेगा वो। यूट्यूब मैच टूल आजकल यूट्यूब मैच टूल है, वो तुरंत मैच कर लेगा किसका कंटेंट था किसको। और फिर आपको पर्सनली एक यूट्यूब की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी मेल पर कि आप अपना कंटेंट वगैरह रिमूव कर दें या रिमूव कर दिया गया। तो इसमें मैंने कुछ कंटेंट उठा लिया था, ऑनलाइन कंटेंट जो कि आईपीएल से रिलेटेड था। देखिए गाइस उस टाइम पे मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ चुका था, मगर इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि आपके चैनल पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक एंड डज नॉट अफेक्ट योर चैनल। जो आईपीएल 2024 गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में था, मैच नंबर 5। मैंने वो थोड़ा सा वीडियो शूट करके, स्पेशली टीवी से शूट करके स्क्रीन शॉट ले के वीडियो रिकॉर्ड करके तो मैंने इस पे अपलोड कर दिया था। तो वो कंसीडर कर लिया गया था इनको कॉपीराइट। तो बाल मतलब मेरे को कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक इनके द्वारा कुछ दिया नहीं गया, तो मैं इसके लिए थैंकफुल मानता हूँ। तो गाइज़ आप भी इन चीज़ों से बचिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट के बोर्ड के थ्रू लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि वॉइस में चेंजेस करके हम उस पर
यूज़ कर सकते हैं उस कंटेंट को। तो सेम यही मतलब चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आप नहीं कर सकते ऐसा जब तक ओरिजिनल क्रिएटर्स है उसकी परमिशन के बिना, या फिर आपको कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, पेड लाइसेंस होता है या कुछ ओपन सोर्स वाले ऑडियो होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ेंगे गाइस। तो गाइस बचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी एक नया यूट्यूबर था, मैंने भी ट्राई की थी, मगर मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक तक आ चुका था गाइस। तो उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे को पता लगा कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट में क्लेम क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, तो धीरे धीरे जब बंदा खुद चीज़ें फेस करता है ना तभी वो सीखता है, अदरवाइज़ नहीं सीखता। अगर मेरे चैनल पे अगर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आता तो मुझे नहीं पता होता इन चीज़ों का। इसलिए तो गाइज़ मैं आपको एक मतलब कहने का मतलब एक पका पकाया खाना दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर नए यूट्यूबर के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा गाइस। तो गाइस ये बात तो रही वॉइस ओवर की और सॉन्ग की। तो अब हम सर्च करते हैं कि क्या हम वीडियो के अलावा मतलब वॉइस ओवर के अलावा वीडियो भी किसी दूसरे का कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जैसे ही सर्च किया तो मेरे सर्च करने के बाद ये एआई की तरफ से, क्योंकि आजकल है ना एआई के थ्रू सब कुछ सर्च किया जा रहा है। सर्च इंजन कहने का मतलब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए एआई ओवरव्यू, यस यू कैन यूज योर अदर पीपल्स वीडियोज ऑन यूट्यूब इफ यू मेक सम चेंजेस टू दैम, बट यू शुड अवेयर ऑफ द यूट्यूब कॉपीराइट पॉलिसी। आपको कॉपीराइट पॉलिसी जानना जरूरी है। Modify the footage. You can adjust the speed or crop the footage. Use less than 30 seconds. Using more than 30 seconds of someone else video at a time. This can usually get your video flagged for copyright. आपको 30 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होगी, स्पेशली आप शॉर्ट्स ही बना सकते हो इस केस में। यूज़ वीडियो विद क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, आपको कॉमन लाइसेंस लेना पड़ेगा। गेट परमिशन, यू कैन रीच आउट टू द कॉपीराइट ऑनर डायरेक्टली टू नेगोशिएट द अप्रोप्रिएट लाइसेंस। यू शुड सीक लीगल एडवाइस फॉर एनी लाइसेंस। कहने का मतलब आपको लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ेगी जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है या ओनर है उस कंटेंट का। Use fair use. Fair use is a copyright discussion that allows you to use someone else's copyright material without their permission. Factors that cost consider when deciding if you use. कहने का मतलब आपको फेयर यूज़ करना है। अगर कोई भी एसओपी या पॉलिसी को ब्रीच करेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक में जाओगे। तो इसलिए गाइज जितना हो सके ना मतलब स्ट्रिक्ट अबाउट कॉपीराइट इशूज़। कहने का मतलब हो सके जितना पॉसिबल हो गाइज अपना कंटेंट क्रिएट करिए, दूसरे का कॉपीराइट ना कॉपी ना करें। वो बहुत, क्योंकि आपके आने वाले जो चैनल के मोनेटाइज है ना, मोनेटाइज की पॉलिसी, उसमें बहुत सारे चैलेंज आएंगे अगर आप दूसरे का कंटेंट उठाते हो। क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में दूसरे का कंटेंट उठाया था और बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े थे। मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम तो काफ़ी टाइम से आया था, मगर कॉपीराइट क्लेम है ना, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में भी थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। कॉपीराइट क्लेम में तो मोस्टली वॉइस के ऊपर आता है। वॉइस अगर आप किसी दूसरे की वॉइस विदाउट परमिशन के यूज़ कर लेते हो तो आता है कॉपीराइट क्लेम में। कॉपीराइट स्ट्राइक आपके लिए बहुत डेंजर होता है। अगर 90 डेज़ के अंदर 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल डिसेबल कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये उस केस में आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। आप दूसरे का वीडियो वाला कंटेंट उठाते हो ना तब आता है। तो गाइस जितना पॉसिबल हो अपना कंटेंट बनाइए। तो आपको स्पेशली जो भी नए यूट्यूबर हैं उनके लिए ये जानना बिल्कुल मैंडेटरी बनता है गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो